जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस शिक्षा में। आज के इस वीडियो में लोग बात करेंगे मुद्रा किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको समझ लेने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि विनिमय क्या होता है। ठीक है, विनिमय को इंग्लिश में कहते हैं एक्सचेंज, यानी कि लेन देन। समझिएगा बात को। ठीक है, वैसी वस्तु जो लेन देन के क्रम में मध्यस्थता का कार्य करता है उसे मुद्रा कहते हैं। ठीक है, मध्यस्थता का कार्य करना मतलब बीच का काम। ठीक है, तो समझिएगा, जब वस्तुओं का लेन देन होता है और उस दौरान जो वस्तु मध्यस्थता का कार्य करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। ठीक है, जैसे समझिएगा, आप जाते हैं बाजार कुछ सामान खरीदने के लिए। ठीक है, तो जब आप वस्तु को खरीदते हैं, सामान को खरीदते हैं, तो उसके बदले क्या करते हैं? पैसा देते हैं। ठीक है, और जब भी आप कोई वस्तु बेचते हैं तो वस्तु बेचने के बदले आप ग्राहक से क्या करते हैं? पैसे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा, आप खरीद रहे हो या फिर सामान को बेच रहे हो, वहाँ पे बदले में कुछ ना कुछ आप ले रहे हो या फिर दे रहे हो। ठीक है, तो लेन देन के क्रम में यानी खरीद बिक्री के क्रम में जो वस्तु बीच का काम कर रहा है, मध्यस्थता का काम कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। ठीक है, आप सामान लेते हो तो बदले में आप पैसा देते हो। ठीक है, आप कोई सामान बेचते हो तो बदले में आप पैसा लेते हो। तो ये जो बीच वाला काम हो रहा है लेन देन के क्रम में, जो बीच का कार्य कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। समझ में आया बात? ठीक है, अब देखिएगा, पुराने समय में क्या होता था? वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता था? धातु का मुद्रा आया, फिर क्या किया गया? सिक्का आया, फिर नोट आया। ठीक है, तरह तरह की मुद्राएं आई। क्लियर? ठीक है, देखिएगा, यह मूल्य का मापक होता है। मुद्रा जो होता है मूल्य का मापक होता है, किसी भी वस्तु के मूल्य को तय करता है, उसके मूल्य का निर्धारण करता है कि किसी वस्तु का मूल्य कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? मुद्रा करता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट, यह विधि ग्राह्य होता है। विधि ग्राह्य को इंग्लिश में कहते हैं लीगल टेंडर। क्या कहते हैं? लीगल टेंडर। लीगल टेंडर कहने का मतलब होता है इससे सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है और सभी लोग इसको स्वीकार करते हैं। समझे बात को? तो मुद्रा एक विधि ग्राह्य होता है, लीगल टेंडर होता है, सरकार के द्वारा इसे मान्यता प्राप्त होता है और सभी लोग इसे स्वीकार भी करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा मुद्रा किसे कहते हैं। ठीक है।